हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस ऑफ ए चाइल्ड इज, तो बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस होता है 13.5 से लेकर 16 सेंटीमीटर तक। ओके, ये मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए हम शाकेर्स टेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डेंटल प्रोसीजर एंड इंट्यूबेशन कैन बी प्रीडिस्पोज टू, तो ये डेंटल प्रोसीजर और इंट्यूबेशन ये किस कंडीशन को प्रीडिस्पोज करते हैं, मतलब कौन सी डिसीज होने की संभावना होती है? तो हमारा आंसर होगा लंग अब्सेसेस। अगर हमने इन्फेक्टिव या फिर प्रॉपरली क्लीन किया हुआ डेंटल प्रोसीजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है या इंट्यूबेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर प्रॉपरली क्लीन किया हुआ नहीं यूज किया तो यह लंग अब्सेस के लिए प्रीडिस्पोज कर सकता है। नेक्स्ट, द फिजियोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ द साइकोसोशियल क्राइसिस ऑफ टॉडलर, तो साइकोसोशियल क्राइसिस होता है टॉडलर के लिए ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। नेक्स्ट, स्टोमक वॉल्यूम ऑफ ए चाइल्ड एस्टिमेटेड टू बी, तो एक चाइल्ड का स्टमक वॉल्यूम कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो हमारा आंसर होगा 3% ऑफ टोटल चाइल्ड्स बॉडी वेट। ओके, तो न्यूबॉर्न का कितना होता है सर? तो न्यूबॉर्न का होता है ओनली 30 ml तक। ओके, ओनली 30 ml बच्चे की स्टमक की कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न की। नेक्स्ट, ए चाइल्ड विथ साइनोटिक हार्ट डिसीज ब्रॉट टू इमरजेंसी विथ साइनोटिक स्पेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ऐसी कंडीशन में क्या होगी? तो हमारा आंसर है डिक्रीज हाइपोक्सिक स्पेल। ओके, तो हाइपोक्सिक स्पेल को डिक्रीज करवाना ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगी। नेक्स्ट, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट, द इनिशियल फीडिंग शुड बी लास्ट फॉर, जो इनिशियल फीडिंग होती है वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक इच ब्रेस्ट में होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होना चाहिए 20 मिनट्स, हर एक ब्रेस्ट में कम से कम 10 मिनट। अब ऐसा क्यों करना है? बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क क्या करता है? बच्चे की जो प्यास है उसको बुझा देता है, और हाइंड मिल्क जो होता है ओके, जो कि लास्ट में आता है, वह लास्ट वाला मिल्क जो है बच्चे की हंगर को मिटाता है। तो इसी वजह से अगर हमने बच्चे को लेस देन 20 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करवाया तो बच्चे की भूख नहीं मिटेगी, प्यास मिट जाएगी लेकिन भूख नहीं मिटेगी। ओके, नेक्स्ट, द स्कोरिंग मेथड विच इज यूज्ड फॉर असेसिंग न्यूबॉर्न्स कंडीशन इज, तो कौन सी स्कोरिंग मेथड हम यूज करते हैं? अबगार स्कोर। टोटल स्कोर कितना है अबगार का और मिनिमम स्कोर कितना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये अबगार स्कोर जो है ये वर्जीनिया अबगार ने दिया था, जिसके अंदर हम 5 पैरामीटर को असेस करते हैं। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेज, और ये जो दूसरा ए है इसका मतलब एक्टिविटी है, एंड आर का मतलब है आपका रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट, failure of one or both testes descend to normally through the inguinal canal is called as, तो ये जो टेस्टिस है ये एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, बट ड्यूरिंग द बर्थ या फिर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा हमारी स्क्रोटम में डिसेंट होते हैं। अगर ये डिसेंट नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और ऐसे बच्चे स्टेरिलिटी के शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट इंफेक्शन ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लासेंटा आर टुगेदर कॉल्ड एज, तो ये जो कॉमनेस्ट इंफेक्शन है जो कि प्लासेंटा से बच्चे की तरफ ट्रांसफर होता है, इसके अंदर आपका आता है टॉर्च। ओके, तो टॉर्च का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, इन्फेंट्स वेट डबल इन, तो बच्चे का वेट डबल कितनी देर में हो जाता है? तो हमारा आंसर होगा 5 से 6 महीने में, और ट्रिपल कब होता है? फिर 1 साल के अंदर। नेक्स्ट,
थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इन द केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस इज। तो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या है? तो हमारा आंसर है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। नेक्स्ट, इन ए 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। तो 3 साल के बच्चे में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हेपेटाइटिस का? तो पेरीनेटल, ओके, पेरीनेटल ट्रांसफर। नेक्स्ट, द हेड सर्कम्फरेंस एट बर्थ इज। तो हेड सर्कम्फरेंस कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। अब आपको यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हेड सर्कम्फरेंस कहां से कहां तक मेजर करना है। तो हमारी जो पोस्टीरियर फंटानेल है, ओके, पोस्टीरियर फंटानेल के ऊपर आपको एक प्रोट्रूड पार्ट दिखेगा। उस प्रोट्रूड पार्ट से लेकर आपकी फोरहेड तक हमें हेड सर्कम्फरेंस को मेजर करना होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव ब्रॉडजिंस्की साइन एंड कर्निंग साइन आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ meningitis. नेक्स्ट, सीलियाक डिसीज इज ड्यू टू सेंसिटिविटी टू। तो सीलियाक डिसीज ये व्हीट की सेंसिटिविटी से होता है। नेक्स्ट, a patient with suspected rheumatic fever is admitted to pediatric unit. When obtaining a child's history, the nurse consider which information to the most important. तो rheumatic fever का बच्चा है तो a recent episode of pharyngitis, क्योंकि आप सभी को पता है कि upper respiratory tract infection leads to rheumatic fever. Next, medication given to a newborn baby to prevent bleeding is। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बच्चे की ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करने के लिए न्यूबॉर्न के अंदर हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन इज। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए चिल्ड्रन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइजिपाम। नेक्स्ट, चाइल्ड्स बर्थ वेट 2 ट्रिपल। तो मैंने बताया था आपको 12 महीने में, ओके, या फिर 1 ईयर में बच्चे का वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट, इफ ए चाइल्ड इंजेस्ट पॉइजन व्हाट शुड द पेरेंट्स टू डू फर्स्ट। अगर बच्चे ने पॉइजन खा लिया तो पेरेंट्स ने सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट, इन इंडिया लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द ईयर ऑफ। तो इंडिया के अंदर 1975 के अंदर लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स डिनोट की गई थी। नेक्स्ट, पर्निशियस एनीमिया इज ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो पर्निशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से। अब ये विटामिन B12 हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर कम है तो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन भी कम ही होगा, ओके, एंड देन the condition can leads to pernicious anemia. Next, hepatomegaly, facial edema, jugular venous enlargement and edema on the feet are the sign of। तो ये सारे साइन आपके राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। क्यों राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर? आप एक बार साइन के ऊपर गौर कीजिए। हेपेटोमेगाली मतलब क्या कि हमारा हार्ट जो है, जो पेरीफेरी से आने वाला ब्लड रिसीव नहीं कर रहा है, तो ये ब्लड कहाँ रहेगा? सारे जो पेरिफेरल ऑर्गन है इन्हीं के अंदर ये ब्लड स्टैग्नेंट रहेगा और इसी की वजह से बच्चे के अंदर आपको ये सारे साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच इज ए रॉन्ग इन द ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर कौन सा रॉन्ग है? तो ये जो आंसर दिया है आपको 5 आई ओपनिंग, तो आई ओपनिंग होते हैं 6, ओके, तो याद रखने के लिए आप ईवीएम याद रखना, ओके, ईवीएम ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स, ओके। तो ई को जो है आई ओपनिंग 6, 5 और 4, ईवीएम और 6, 5, 4 ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इन्फेंट। तो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है ओरल थ्रस्ट, ओके, जो ओरल के अंदर व्हाइट पैचेस डेवलप होना। नेक्स्ट, random movement of particle from an area of greater concentration to an area of lower concentration is called as। तो इसको हम simple diffusion process कहते हैं। Next, what advice should be given to a reproductive female after MMR vaccination। तो जब MMR vaccination हम देते हैं तो मदर कम से कम 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। Next, premature closure of coronal suture in which age group
एक्यूट रिमेटिक फीवर मोस्ट कॉमनली ऑकर। ओके, तो प्रीमेच्योर अगर क्लोजर होगा और रिमेटिक फीवर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये दोनों का आंसर है आपका 5 से 15 ईयर। तो ये थी आज की हमारी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप जहां से मुझे डायरेक्टली संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माय फेसबुक पेज, जहां से आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक, जहां से आप डेली टेलीग्राम क्विज के लिए मुझे यहां से फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, जहां से आप मुझे इंस्टा एजुकेशनल रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.